इस वीडियो के माध्यम से हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो साथियों, 13 अप्रैल 1919 बैसाख का दिन है ना, हजारों भारतीयों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और हजारों भारतीय, निहत्थे भारतीयों का जान ले लिया गया और ना जाने कई लोग घायल भी हुए थे, है ना। तो यहाँ से आपका प्रश्न बहुत सा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बड़ा ही मस्त है। तो अगर आपसे पूछा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहाँ पे हजारों लोग, है ना, हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, पंजाब के अमृतसर में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। लेकिन ये ऐसा क्या कारण बना कि इतनी बड़ी हत्याकांड हुई या इतनी बड़ी कांड हुई? तो देखिए, अगर इसके कारणों के लिए हम लोग आगे बढ़े, अगर हम लोग इसके कारणों को देखें, इसके कारण क्या थे, अगर इसके कारणों को देखें तो हमें जाना पड़ेगा गिरफ्तारी की ओर। आप सभी को पता होना चाहिए, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यही गिरफ्तारी के बाद, चूंकि पंजाब के प्रसिद्ध ये दोनों नेता थे, आम जनमानस में काफी ज्यादा इनकी प्रतिष्ठा थी और इनकी गिरफ्तारी के बाद आम जनता थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो आपस में मिल करके उन्हें छुड़ाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी बैसाख, जो कि पंजाबी लोगों का त्योहार भी है, और इस त्योहार के दिन छुट्टी होने के कारण लोगों ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग बैसाख के दिन, जना 13 अप्रैल 1919 भी था, तो इस दिन हम लोग बैठ करके, छुट्टी होगा, बैठ करके प्लान करें कि किस प्रकार से अब उन दोनों को छुड़ाया जाए। और वो जगह थी पंजाब का अमृतसर। एक अंग्रेज अधिकारी जालिया, है ना, उसका पार्क, जालियावाला पार्क अर्थात जालियावाला बाग, वहां पे सब बैठे प्लान कर रहे थे और ये गोलियां चली। अच्छा, तो अब प्रश्न आता है, अच्छा, पंजाब के ये दो प्रसिद्ध जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि सारा जड़ जो है वो गिरफ्तारी ही है। प्रश्न ये है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार क्यों किया गया? देखिए, हम लोग शुरू से आते हैं, आपको हम याद दिला दें। सबसे पहले ये जो कारण में देखते हैं, पहला जो कारण था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। अंग्रेज लोग कमजोर पड़ रहे थे, भारतीयों की सहायता की जरूरत थी। भारतीयों ने सहायता दिया, सेना में शामिल हुए और अंग्रेजों की ओर से लड़ करके अंग्रेजों को जीत दिलाया। और जब भारतीय लोग सेना में शामिल नहीं हो रहे थे, तो अंग्रेजों से भारतीयों, मतलब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों से ये वादा किया गया था कि अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही जीतते हैं, हम आप लोगों की बात मानेंगे, हम आप लोगों को स्वराज देंगे, स्वशासन देंगे, है ना। ये वादा किया गया था। भारतीय लोग साथ दिए, अंग्रेज जीत भी गए। लेकिन जब जीत गया तो कुछ टाइम टू नहीं, मतलब कुछ कुछ सुध बुध ही नहीं हो रहा था। भारतीय लोग मांग करने लगे कि आपने तो वादा किया था, कहाँ गया वो वादा? जब इन लोग वादा किया गया वादा को याद दिलाने लगे, मांग करने लगे, और धीरे 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 जो मांग करने की जो है ना, वो भीड़ ज्यादा होने लगी। तो ये सब लेकर के आ गया रॉलेट एक्ट। जी हाँ, जिसको आप लोग कहते हैं काला कानून। आगे चल करके ये ले आ गया रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में ये लेकर के आ गया रॉलेट एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से सारे भारतीयों को गिरफ्तार करने लगा, जो भी इस मांग को हिंसक तरीके से, या यूं बोले, जो भी भड़का रहा था लोगों को, या जो भी भीड़ में शामिल थे। इसे काला कानून बोला गया, क्योंकि इसमें गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को कोई मतलब कुछ नहीं था। आप कितने दिन तक अंदर रहोगे,
क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हो, आप अपना वकील रखिए, दलील किसी प्रकार का कुछ नहीं, पकड़ा अंदर डाल दिया। इस प्रकार का काला कानून लेकर के आ गए। और यही काला कानून का विरोध पंजाब में ये दो प्रसिद्ध नेता कर रहे थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। और बाकी आगे की कहानी मैंने आपको बताया, है ना। तो ये पूरा था जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एग्जाम में तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा, कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना। 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक कमीशन बना था, जिसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। और ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था। तो हंटर कमीशन का किया गया था। और यही हंटर कमीशन बोला था कि ज्यादा लोग नहीं मरे हैं, है ना, ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। शब्द देखिए, नहीं मरे हैं, मात्र 379, मात्र 379 व्यक्ति हैं जो मारे गए हैं। ठीक है, मात्र 379। लेकिन कांग्रेस जांच किया था 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई घायल थे। और इसकी जो जीता जागता हुआ जो है ना प्रूफ, अगर आज भी आप पंजाब के इस जालियांवाला बाग में जाते हैं, तो वहाँ की जो कुआं है, कुआं वहाँ पे आज भी है, जो पानी पीने के लिए लोग यूज करते थे उस समय भी। तो वहाँ पे आज भी वो जो गोली जो जो लोग भाग भाग किए ना, भागम भागा किए ना, तो पानी पीने के लिए कुआं था, तो कुआं में कितने लोग गिरे, तो कुआं में गिरे उनको भी वो सब नहीं छोड़ा था, धाए धाए गोली मारा था। वो जो गोली था, गोली का निशान आज भी वो कुआं में है। ठीक है, खैर। तो हंटर कमीशन बना, 379 लोग मारे गए, और ये आपका प्रश्न बनता है। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हमारे प्रसिद्ध कुछ नेता थे जिन्होंने अपना उपाधि तक को त्यागा था, जैसे गांधी जी। गांधी जी ने अपना गांधी जी ने अपना कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। कैसर ए हिंद, अपना कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए। उसी प्रकार से आपका बोले तो क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टाइगर ने भी अपनी उपाधि को त्यागा, जिस जो था नाइटहुड की उपाधि। और डायरेक्ट ये सब प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है कि नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा त्यागा गया था, कैसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा त्यागा गया था। और एक व्यक्ति और थे, शंकरन नायर, जिन्होंने वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ये सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। बाकी सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कब किया गया, 9 अप्रैल को। वैश्विक हड़ताल का भी आयोजन किया गया था उससे पहले 6 अप्रैल को। और इसको याद करने के लिए कुछ नहीं है। 6 अप्रैल जो है, 6 अप्रैल, और एक है 9 अप्रैल, और एक है 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल तो क्लियर है। 6 अप्रैल को पूरा राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया था, राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया था। प्रश्न पूछता है राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब किया गया था। और ये 9 अप्रैल को है, दोनों को गिरफ्तार किया गया था, है ना, गिरफ्तार किया गया था। किसको किसको, मलिक और किचलू को। ठीक है, दोनों को गिरफ्तार किया। पूछता है प्रश्न कब गिरफ्तार किया गया था, राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब किया गया था। तो इसमें 6 और 9 में थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा। गिरफ्तार किया गया था 9 अप्रैल को, सिंपल सी बात है, कब, 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। और जब भी कभी आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर चलिए देखते हैं। ऐसा तो नहीं बोलिएगा रंगदार की तरह, पुलिस है भाई, नॉर्मल आइएगा, चुप करके बात कीजिएगा। पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी तो आप बोलिएगा सर सॉरी सर, नो सर, नो सर, नो सर, अब से नहीं होगा सर, नो सर, नो सर, नहीं होगा सर, गिरफ्तार नहीं कीजिए सर, सॉरी सर, नो सर, नो सर। तो नो सर से नो, गिरफ्तार नहीं कीजिए से गिरफ्तार, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है, दूसरा अपने आप खत्म हो जाता है। उसको भी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ था, वही हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और तो हमारा दोस्त जो था अपना घर वालन के खिलाता था, और हम कितनों मेहनत कर देते थे, और तो अपन भाईवे के पहले बैटिंग करना, बॉलिंग उतारना, है ना, तो पिटवा देता था, खूब छक्का पिटवाता था, खूब छक्का पिटवाता था, और मैच भी हरा देता था। तो हम लोग हड़ताल कर दिए कि भाई ओकरे खिला ले या फिर हम नहीं खिला ले ना, हड़ताल का छक्का से 6 अप्रैल। ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रिक है जो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसे याद करना। तो दो में कोई भी याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 14 से 18, हम लोग चर्चा कर ही लिए। ठीक है, और अगर बात करें रॉलेट एक्ट के बारे में, काला कानून के रूप में जाना जाता है, तो बोले ही काला कानून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो डेट है लागू का 21 मार्च
21 मार्च 1919 लागू का बात है ना। 10 मार्च इससे रिलेटेड है, 19 मार्च रिलेटेड है और 21 मार्च। तो आप 21 मार्च याद रखिएगा, लागू है ना, ये लागू की बात मैं बता रहा हूँ। पारित हुआ 10 मार्च, ठीक है। लागू कब हो गया था? 21 मार्च को, ठीक है। तो यह रॉलेट एक्ट, काला कानून, और इसमें बिना वकील, यानी कि वकील ना तो प्रभाव मतलब वकील का प्रावधान था, ना तो दलील का प्रावधान था, और ना ही किसी प्रकार का अन्य चीजों का प्रावधान था, है ना। तो ये थे आपका जो टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव के लिए आप देख सकते हैं, होम पेज चेक कीजिए और वहाँ पे आपको जितने भी आपके हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे वो, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। और सब्जेक्टिव्स के लिए अति लघु, लघु और दीर्घ के लिए चैप्टर नंबर 4 या जो भी है आपका सारा प्रश्न, मतलब A to Z आपका दे दिया गया है। तो जाकर के होम पेज चेक कर लेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जाए और बताएं जरूर कि कहाँ पे कमी रह जा रही है, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और बाकी जाते जाते अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। डेली इस वीडियो आएंगे आप तक पहुंचेंगे और फ्री में तैयारी करते हैं मस्त से, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, ठीक है। जय हिंद।